बेनी, राज कहाँ है? उसको भी बुला लो खाने के लिए। वो किसी काम से बाहर गए हुए। बेटा तेरा ध्यान कहाँ है? निशा, बेनी, ये क्या हो गया? निशा बेटा, चलो आओ। बैठो। किसने किया ये सब बेनी? इतनी सारी चोटें, क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा कि माँ, मैं बस फिसल गई और कुछ नहीं। इनसे तो कम से कम झूठ मत बोल बेटा। तुझे मेरी कसम। काकी माँ, अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे उस घर में, तो आप मुझे यहाँ अपने पास रख लीजिए। मैं उस घर में अकेले नहीं रह सकती। निशा बेटा तू बातें मत बना, सच सच बता बात क्या, ये किसने किया है? ये तेरे मम्मी पापा से कम नहीं है और इनको सब कुछ सच जानने का हक है। बता, आदित्य ने क्या किया? मॉम प्लीज प्लीज चुप हो जाइए, कुछ मत कहिए। आदि, ये तूने अच्छा नहीं किया। निशा बेटा, माना कि आदि हमारा बेटा, लेकिन हमारे संस्कार इतने गिरे हुए नहीं है कि वो एक औरत पर हाथ उठाए और हम चुप बैठे हैं। नहीं होने नहीं दूंगा, मैं कंप्लेन करूंगा। सुनिए सुनिए, क्या? शांत हो जाइए आप। क्या शांत हो जाऊं? ऐसा करने की सोच कैसे सकता आदि? ये मुझसे सहन नहीं होगा शारदा। अब 2 मिनट के लिए आइए अंदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए। मेरी फैमिली को वापस लाकर ये पैसा, इज्जत, ये सब वापस चाहिए, या फिर तुम अपनी आदि से इतना प्यार करती हो कि सब कुछ ट्रस्ट में देने के बाद तुम मेरे साथ किसी चौल में रह लोगी। 9 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। भाई राज, मैं अकेला आया हूं भाई, कोई नहीं आया और शायद अब इस घर में कोई वापस आएगा भी नहीं। बहुत हर्ट हुए हैं इस बार वो सब। नहीं राज, ये घर उनके बिना अधूरा है। मैं दुनिया ऊपर नीचे कर दूंगा लेकिन उन्हें वापस लाकर ही रहूंगा। उन्हें आना ही होगा। मुझे यहां देखकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन निशा से शादी के बाद आप पर से ऐसा विश्वास टूटा कि कुछ और मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। प्लीज मेरी मां समान काकी मां को उनके इस प्यार से संजोए घर में वापस ले आइए। उनकी पूजाओं का फल इस परिवार को आपको देना होगा। परिवार में तो क्या, हमारे पूरे खानदान में किसी ने ऐसी औरत पे हाथ ना उठाया है। नहीं, मेरा मन नहीं मान सकता कि आदि कुछ ऐसा कर सकता है। हमारा खानदान और हमारे संस्कार वो उसी दिन भूल गया था जिस दिन उसने निशा जैसी सुशील लड़की को तलाक देने की सोची। तुम्हें देखा नहीं, वो अभी आदि को बचाने के लिए सच्चाई नहीं बता रही है और तुम्हारी ममता ये सच्चाई देखना नहीं चाहती है। शारदा, कितना टाइम ले रहे हो ओल्डीज? मेरा पावर, पैसा, सब कुछ ट्रस्ट को चला जाएगा। इट्स ऑलरेडी 8:45। मुझे तो तेरा प्लान पूरा फ्लॉप लग रहा है। हाँ? अरे कोई कैसे मानेगा कि आदित्य जैसा लड़का कभी किसी पे हाथ उठा सकता है? ओह गॉड, ऑफ कोर्स मॉम, बिल्कुल मानेंगे। आपने देखा नहीं कैसे रिएक्ट किया उन्होंने आदित्य की बात को लेकर। यू नो, कभी कभी तो मुझे बुरा लगता है आदित्य के लिए। ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ मैं ही समझती हूँ। इस फैमिली को काबू करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है ना बाबा साहब? शायद प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। भाई आप एक बार फिर सोच लीजिए। निशा बहुत ढीठ है राज, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उसे सबक सिखाने के लिए यही तरीका है बस।
तुम डरना मत बीनी, ये घर तुम्हारा ही, और किसी को लगता है कि पति होने के नाते वो तुम पर हाथ उठा सकता है, तुम्हें थप्पड़ मार सकता है, तो उसकी गलतफहमी है। आइंदा तुम पर हाथ उठाने से पहले इसे धर्मेश जिंदल का सामना करना पड़ेगा, यानी तुम्हारे पिता का सामना करना पड़ेगा। और आज अच्छा लग रहा है ये देख के तुम अपने बड़े भाई के गलत कदमों पर चल रहे हो। ठाकुर साहब प्लीज मेरी बात। आदि बस, इनफ, बहुत सुन लिया तुम्हारा। घिन आ रही तुझे देखकर, शर्म आ रही। इतना सब कुछ करने के बाद भी तू मेरे सामने खड़ा है, मुझसे आंखें मिलाकर बात कर रहा है। अब बताओ मुझे आदि, ये निशान, ये चोट, ये झूठ है? ठाकुर साहब को झूठ दिखाया जा रहा है। मिस्टर आदित्य जिंदल बस हुआ, बहुत हो गया। तुमसे दुगनी उम्र का हूँ, एक अच्छे इंसान की थोड़ी बहुत फर्क जानता हूँ किसका साथ देना चाहिए, सही का या गलत का, और इस वक्त मैं सिर्फ सही इंसान का साथ दे रहा हूँ। आप एक बार सोच के तो देखिए, मुझे अपनी ममता पे पूरा विश्वास है कि आदि किसी औरत के साथ मान नहीं कर सकता। तुम क्या करना चाहती हो शारदा? हमें उस घर में वापस चलना चाहिए। जब बात उस घर से उठी है तो सच्चाई भी उसी घर से पता चलेगी ना। कहीं हमने उन दोनों को अकेला घर पे छोड़ के कहीं गलती तो नहीं करती ना? मैं जानता हूँ काकी माँ आप मुझसे नाराज है, मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, पर मैं बहुत खुश हूं कि आप सब वापस आ गए। ये घर आपका है, आप सबका है, और हमेशा आपका ही रहेगा। खुश हो बेटा। आदित्य, मैं सबको वापस ले आई हूँ। आई प्रॉमिस, तुम जो बोलोगे ना मैं वही करूंगी। माय फुट। क्या लगा तुम्हें? निशा को आदित्य वीडियो गेम के प्लेयर की तरह अपनी उंगलियों पर घुमाएगा और वो घूमती रहेगी। Well, my darling husband, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, so don't even try. निशा तुमने क्या किया, क्या कहा, I don't give a damn, seriously. Okay, fine. पर ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये सब कुछ मेरा है। ये कहीं नहीं जाएगा और तुम भी। Understand that. तुम मुझसे हार चुके हो आदि। How stupid are you? तुम्हारी जीत ने मेरी जीत। मेरा मकसद था कि मेरे घर वाले वापस आ जाएं, और वो आ गए। और रही बात प्रॉपर्टी की, you're right, वो चैरिटी में नहीं जाएगी। ये सब कुछ मेरे घर वालों का है और उन्हीं का रहेगा। You get that? I like your confidence, आदि। पर वक्त आने दो, सब सामने आ जाएगा। राइट, वक्त आने दो, सब सामने आ जाएगा। तुम्हारी रियलिटी और तुम्हारा एंड सबके सामने आ जाएगा, माय डियर वाइफ। आदि, सॉरी सर, ऐसे डायरेक्टली घर आना पड़ा। एक्चुअली कुछ एस्टिमेट्स थे जो साइन करवाने थे, दैट्स व्हाई। That's okay. थैंक यू। Actually, thanks to you, मिस अग्रवाल। किस लिए सर? आपके सजेशन की वजह से मेरा परिवार वापस आ गया। सारा क्रेडिट आपको जाता है। नो सर, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आपके एफर्ट्स की वजह से वो वापस आए। हाँ, पर ये सब परमानेंट नहीं है। आई होप आगे भी
इट्स ओके सर, आज वो साथ है तो कल भी साथ रहेंगे। आप बस कोशिश करते रहिए और आई थिंक हर रिश्ते को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है मैंने मौका नहीं दिया? पिछले 8 सालों से मौका ही तो दे रहा हूं। आपको क्या पता क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ये जो कड़वाहट है ना, ये निशा की वजह से। हर इंसान शादी करता है एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए, ताकि उसके साथ वो अपना सुख दुख बांटे। लेकिन जब वही लाइफ पार्टनर आपको अंदर से तोड़ दे, हर वक्त आपकी फैमिली को आपसे अलग करने की कोशिश करे, तो फिर वो शादी नहीं, एक कॉम्प्रोमाइज बन जाता है। और पिछले 8 साल से यही कॉम्प्रोमाइज करता आ रहा हूं, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। मिस्टर अग्रवाल, मेरे बाबा की कंडीशन देखकर ना किसी को भी तरस आ जाए, पर निशा उन्हें कचरे के ढेर में छोड़ाई थी, बाथरूम में बंद कर दिया था। उसे देखकर अब कांपते हैं। मेरी काकी मां, जो मेरी मां समान, उन्हें बीपी की बीमारी है। निशा उन्हें गलत मेडिसिन खिलाती थी ताकि वो ठीक ना हो। आपको याद, कुछ दिन पहले आप कुलाबा पुलिस स्टेशन में थी। मेरी काकी मां, मेरे काकू साहब वहीं थे। झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था निशा। अपने बच्चों को नहीं छोड़ा उसने। अपना प्लान पूरा करने के लिए हमारी बेटी को पूरी रात भूखा रखा। वो औरत अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिन्होंने उसे अपनी बेटी माना, उनके साथ तो अच्छी रह सकती थी ना, पर निशा एक कलयुग के रावण की तरह, जिसके 10 सर और दिल काला। और आप चाहती मैं उसे एक मौका दूं। मिस्टर अग्रवाल, जब मन में सिर्फ यही डर रहता ना कि निशा मेरी फैमिली के साथ क्या करेगी, किस तरह उन्हें चोट पहुंचाएगी, तो मन में कड़वाहट के अलावा और कुछ नहीं रहता। आपने मेरी हेल्प की, मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की, और आज फिर आप मुझे वही जाने के लिए कह रहे हैं। आप मुझे बिल्कुल नहीं जानती मिस अग्रवाल। मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। काकू साहब प्लीज, काकू साहब की नाराजगी मुझसे है। आप अपना गुस्सा खाने पे क्यों उतार रहे हैं? मैं जानता हूं इस वक्त आप मेरी परछाई से भी नफरत करते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन ये सारा सच आपके सामने आ जाएगा ना, सब बदल जाएगा। सच के रास्ते पे चलना आपने ही सिखाया काकू साहब। आज मैं सच के साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कोर्ट के लीगल पेपर्स हैं। आधे घंटे में फैमिली कोर्ट में पहली हियरिंग है। मैं वहां जा रहा हूं, आप सबको भी वहां आना होगा। बाय गॉड, ये औरत ना किसी फिल्मी विलन से कम नहीं है। I mean, कोई अपनी फैमिली को इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है? ये तुझे सिर्फ आदित्य ने बताया जानवी। क्या पता ये सच्चाई ना हो, क्या पता निशा ऐसी ना हो, क्या पता तेरी सिंपत्ति पाने के लिए आदित्य ने ये कहानी सुनाई हो। मामा, आप कैसी बात कर रहे हो? आप खुद आदि सर से मिल चुके हो। अरे वो तो मुझसे सीधा डायरेक्टली बात भी नहीं करते थे पहले, पर मेरे बारे में ऐसा सोचना वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। तू उनके बारे में जानती कितना है?
महीने भर काम करने के बाद भी तुझे ये नहीं पता चला कि वो शादीशुदा है। मैं जानती हूँ कि आदमी के साथ रहने पर भी वो कब धोखा दे जाए नहीं पता चलता। फिर उनके ऊपर भरोसा करना खाई में कूदने के बराबर है। मम्मा, हर आदमी पापा मम्मा, आई एम सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, बट आप भी तो प्लीज मेरी बात समझो ना। आदि साहब, उनके मन में मेरे लिए कुछ नहीं है सिवाय रिस्पेक्ट के। वो बहुत ही डिसेंट और अच्छे इंसान है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने उनका दर्द देखा है, वो कहानी नहीं बना रहे हैं। मुझे पहले डर था, लेकिन अब लगता है कि तू मेरे डर को यकीन में ना बदल दे। मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, मत आ उनकी बातों में, मत कर उन पे अंधविश्वास। किसी के चेहरे पर सच्चाई नहीं लिखी होती है। भरोसा है, क्योंकि मैंने उनका दर्द महसूस किया है। आप सही कहते हो, आंखें झूठी हो सकती है, लेकिन मन वो तो सच महसूस कर लेता है ना। ये मन कब ले डूबेगा ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा और तू बह जाएगी। मम्मा, आप प्लीज। दी, आदि सर न्यूज में है। अभी अभी पता चला है, मुंबई के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट आदित्य जिंदल ने आज फैमिली कोर्ट में डिवोर्स अप्लाई किया है। इसी के बारे में जानकारी के लिए कुछ पत्रकार उनके पास पहुंचे तो आदित्य जिंदल उन पर भड़क उठे। इसी बीच थोड़ी हाथापाई भी हुई। शायद इस मामले में आदित्य जिंदल अभी कोई खुलासा नहीं करना चाहते। मैंने क्या किया ना? नहीं बात करेगी तू उनसे। पर मम्मा, आप नहीं, बस बोल दिया। अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जिस इज्जत को इतने साल मैंने संभाल कर रखा, आज हर न्यूज चैनल पर उस पर बदनामी का थप्पा लग रहा है। सारे रिश्तेदारों में, जानकारों में इस न्यूज को मसाला बनाकर बेचा जा रहा है। सरेआम मेरी परवरिश पर उंगली उठाई जा रही। इन सब की नजरें, इन सब की आंखें आज मुझे कील की तरह देख रही हैं, मुझे चुप रही हैं। काकू साहब, मुझे नहीं पता था कि रिपोर्टर्स को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। मुझे लगा था कि मैं सब संभाल लूंगा, पर मैं नहीं संभाल पाया। आई एम सॉरी, आज मेरी वजह से आप सबको ये सब देखना पड़ा। पर निशा को डिवोर्स देने के फैसले पर मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अपने परिवार को इस औरत से बचाने का यही तरीका, इस गंदगी को इस घर से बाहर निकालने का यही तरीका। रादीप, रादीप, चीनी मिनी, चीनी मिनी, बेटा दरवाजा खोलो प्लीज। चीनी दीदी देखो, मम्मी यहाँ पे है, डरने की कोई बात भी नहीं है। दरवाजा खोलो। बेटा प्लीज ऐसे नहीं करते, दरवाजा खोलो। शारदा, चीनी बिनी, देखो कौन आया है। दादी आई है, जल्दी से बाहर आ जाओ। पता है, दादी बहुत सारी चॉकलेट लेके आई है। आ जाओ बाहर, आ जाओ बच्चों। आ जाओ, चले 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 चले। चल। देख लिया आदि, इन बेचारे मासूम बच्चों का ये हाल है तेरी वजह से। अब ऐसे में तुमसे दूर नहीं होंगे तो और क्या करेंगे?